सुबह से सर फटा जा रहा है, कोई चाय भी नहीं लाके दे रहा है। अरे बहू कहाँ मर गई? कोई खाना देगा कि नहीं कि मेरे मरने का इंतजार कर रही हो? कहाँ मर गई क्या मालूम। अरे बहू सुनती हो कि नहीं? कैसी बहू लाके रखी है मेरे बेटे ने, क्या मालूम। देवा मेरा सर। मम्मी जी चाय। मम्मी जी वो मैं प्रार्थना कर रही थी इसलिए थोड़ा। बहाने तो देखो महारानी के। ये ऐसी चाय होती है ठंडी? पर मम्मी जी मैं अभी चाय गरम करके लाई थी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इधर आके बैठ बैठ। तू ये बोलना चाहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तू बता, तू मेरी किस काम की है? बता मुझे, किस काम की है तू मेरी? 3 साल हो गए पर मुझे पोता नहीं दे सकी। क्या मालूम कैसी बहू करके लाया है मेरा बेटा। भांजा औरत। मम्मी जी आप मुझे कब तक ताने देते रहोगे? मेरे खुदा ने अब तक मेरा साथ नहीं छोड़ा है। फिर तेरा खुदा तुझे बच्चा क्यों नहीं देता? और कहाँ है तेरा खुदा? क्या उसे तेरा दर्द नहीं दिखता? हर चीज़ का एक समय होता है, मेरा समय भी आएगा। ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे कोई स्त्री करता है? और सुनो, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, शाम को बाहर मत निकलना। मेरी सहेली आ रही है और मैं किसी के ताने नहीं सुनना चाहती। मम्मी जी आप मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देते, और अभी घर में भी। और आपकी सहेली आएगी तो वो मेरे बारे में पूछेगी ही ना। ये कारण तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। अरे हाँ बेटा बोलो। देखो ना, बहू ने अपना हाथ जला दिया। मैं बोल रही थी उसे कि तुम काम मत करो, मैं कर लूँगी। अब उसने उसका हाथ जला दिया है। नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो, मैं उसे देखती हूँ। बाय। बीवी का चमचा। अब मुझसे नहीं होता, मैं ताने सुन सुन के थक गई हूँ। मैं इनको कल लगा दिया। हेलो, अब मुझसे नहीं होता। मम्मी जी मम्मी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। अगर उसने कुछ बोल भी दिया तो सह लेना, वो भी क्या गलत बोलती है, उसके भी तो हार माने ना। ये बार बार अपना रोना धोना लेकर मेरे पास मत आना। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो ठीक है खुदा, तुझसे तेरी यही इच्छा है ना कि मुझे बच्चा ना हो, मुझे नहीं जीना, मुझे माफ कर देना। तुम ठीक कहती हो। जीवन में मेरी योजना बच्चे की नहीं बच्चों की है। क्या तुम नहीं जानती कि मैं जो भी योजना करता हूँ तुम्हारे कुशल की है। मेरे योजना पर चलना, आने वाले दिनों में तुम्हें बच्चों से आशीषित करूंगा। करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हेलो, सुनिए ना, आते वक्त सोनू को स्कूल से लेते आना। आज मम्मी जी को ज़रा बाहर जाना है। हाँ हाँ ठीक है चलिए, ओके।
बेटा, आज मैं अनाथ आश्रम जा रही हूँ। हमने सोनू को अनाथ आश्रम से आज लाया था, याद है तुम्हें? मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मुझे माफ़ कर दो। नहीं मम्मी जी, हम अक्सर बहुत जल्दी कर देते हैं। हम खुदा की योजना को समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि हमें हर चीज़ जल्द मिलनी चाहिए, पर हम उस पर विश्वास नहीं करते। आपको याद है मम्मी जी, हमारी शादी के 1 साल बाद हम एक अनाथ बच्चे से मिले थे और हम उसे अनाथ आश्रम छोड़ कर आए थे। हाँ, और हम किसी का बच्चा क्यों संभाले, किसी का खून को क्यों हम सहारा दें? हमें तो हमारा बच्चा चाहिए था, हमें तो बहुत घमंड था। देखो, खुदा ने हमें वही लाकर खड़ा कर दिया। उसकी यही योजना थी कि किसी अनाथ को घर मिले, सहारा मिले, और उसका वचन भी तो यही कहता है कि परमेश्वर की शुद्ध और सच्ची भक्ति यही है कि अनाथों का और विधवाओं का उनके दुख में सुधि ली जाए। देखिए ना, हम सोनू को घर लेकर आए, उसे हमने एक परिवार दिया और परमेश्वर ने हाँ, सही कहा बेटा। हम परमेश्वर की योजना को समझ नहीं सकते। उसने अपना वादा पूरा किया और हमारा घर बच्चों से आशीषित कर दिया। अगर हम उसके मार्ग पे चले तो हमारा खुदा बांझ स्त्रियों को भी माता बनाने वाला परमेश्वर है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने सारा, रिबेका, राहेल, हन्ना और शिमशोन की माँ जो बांझ औरतें थीं, उन्हें बच्चों से आशीषित किया। यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो तुम्हें भी आशीष देगा।